ढंग से खेलना नहीं आता जाको। बीनिया बड़ा बिजी लग रहा हुआ है। कौन नौ केस आ गऊ का? नहीं नहीं चाची नवा केस नहीं, ये हिसाब किताब थोड़ा कर रहे हैं। कहाँ केस, केस होता तो घर पे बैठे रहते, कचहरी नहीं जाते। आज हम जो है 20-20 रुपया करके रिक्शे का पैसा बचा लिए, वही बचा हुआ पैसा यहाँ उड़ता हुआ दिख रहा है। बग्गू ऐसा खर्चा कर रही ना, इस बार तो बजट से बाहर हर बार की तरह कर दिया फिर से। अब भाई तेरे लिए दे के एक तो लुगाई है, वहाँ पे खर्चा ना करेगो तो कौन पे करोगे? अरे चाची खर्चा करने के लिए इनकम भी होना चाहिए ना, हो ही नहीं रही है, ढीला भर नहीं हो रहा, ऊपर से इनका हाथ भी नहीं रोक रहा है बग्गू का। बेनी मेरी बुराई मत करो, मुझे सब सुनाई देता है। हाँ हाँ पता है, हम पता है चाची। शिकायत की बात होती है ना तो बग्गू के कान एकदम तुरंत खड़े हो जाते हैं। काम की बात अभी बोल दो कि बग्गू जरा पानी देना, नहीं सुनाई, 25 बार चिल्लाइए, कुछ नहीं होगा। बेनिया बेनिया सुन बेटा, हमें ना इतनी चिंता हो रही है, हम तो घुले जा रहे हैं। मतलब हापुआ की कमाई ना बढ़ रही है, थोड़ा सा बढ़ती तो हम कौन नौकर चाकर रख लेते। हमारी बेचारी बहू पे काम का इतना बोझ है, इतना बोझ है, बेचारी दिन रात कोलू के बैल की तरह लगी रहती है बेचारी। दिख रहा है। ना ना, ये तो हमने कहा तो कि थोड़ा चेंज है जाएगा, थोड़ा चेंज खेल लेगी, मन बहल जाएगा। अरे चाची बेहोश नहीं हुई है, चक्कर उक्कर खा के गिर गई होगी। आप ही ने बताया ना दिन भर काम करती रहती तो ज्यादा बैडमिंटन खेल लिया होगा। आंखें खोल। अरे बेनिया तुम कुछ ज्यादा ही हल्के में ना ले रहे हो। देख हमारी बहू का हाल होगा, चारों खाने चित्त पड़ी है। अम्मा का होगा? उठी हाय बहू कछु ना, तू ना बस कमजोरी के कारण बेहोश आ गई, बेहोश। हाय बाबा, ये बेहोश है कहते हैं हम? बताओ, हमें पता भी नहीं चलो। हमें तो अम्मा सरसों खेत दिखाई दे रहा है, माँ में भैंसिया मंडरा रही है, बस आवाज आ रही है। सरसों का खेत? बेनिया देख कहाँ होगा, कौन की नजर लग गई हमारी बहू पे? अरे बेनिया हमें याद आओ, अरे वो नास पीटे भिखारी ने बद्दुआ दी थी ना, हमें लगा वही लग गई है। अरे चाची आप भी क्या, आलतू फालतू लोग कुछ भी बोल देंगे, विश्वास कर लेंगी। अरे आगे का सोचिए बट। बेनिया अरे जरा मदद कर बेटा, चल इसको अंदर कमरे में ले चलते। बेनिया हाथ दे। बग्गू बहुत हट्टी कट्टी, देखा नहीं कैसे उड़ी मार के इधर आ गई है ना, तो ये सब कर लेगी, टेंशन मत लीजिए आप। हमारा एक क्लाइंट के साथ अभी नुक्कड़ पे मिलने जाना, मीटिंग है, वहीं हम निकल रहे हैं। पर बेनी, हाँ तुम संभाल लोगी, बहुत अच्छा, डरो नहीं, एकदम लगी रहो। सगी बहन है, गोद में उठा के ले जाओ, कर लोगी, मैं आता हूँ। हेलो बेनी, पहुंच गए? बेनी आ रहे बताओ कैसा आदमी है? हैं? गिरी हुई औरत को नहीं उठा रहा है, कैसा आदमी है यार? हाय बाबा, ये अम्मा बताओ, हम लद्दे से गिरे, हमारे पुर्जे हिल गए, जो आदमी को कोनो असर ही नहीं भाव। जल्दी जल्दी चलो, मस्त जीना देख ले। अरे नहीं देखेंगे, इतनी डरने की जरूरत नहीं है, रंग ही तो लगाया है। अरे पर मुंह बंदरा की तरह रंग के जाएंगे तो डांट तो पड़ेगी ना हमें। हमारा पता नहीं, तू बंदरिया जरूर है, समझी? हाउ रेसिस्ट। हट। रुको। सर हमें लेट हो रहा है, हमें क्लास के लिए बैठना पड़ेगा, बहुत पढ़ाई करनी है सर, निकलने दीजिए। हाँ सर। बेटा जहाँ तक हम तुम तीनों को जानते हैं ना, न तो पढ़ाई में कुछ दिलचस्पी है और न क्लास में। और ये मुंह को हाथ से क्यों ढके हुए हो? चलो हाथ हटाओ। सर रहने दीजिए ना, आप देख नहीं पाएंगे, लेट इट बी। अरे बेटा जब तुम तीनों को झेल सकते हैं तो चेहरे में क्या रखा है, हाथ हटा लो। रहने दीजिए ना, हाथ हटाओ। ये क्या कर लिया?
और इस हालत में स्कूल आ गए, बंदर जैसा चेहरा लेके। हाउ रेसिस्ट। आई एग्री सर, मतलब गलती से रंग लग गया सर, अब क्या कर सकते हैं, स्कूल तो आना ही था। जल्दी से जल्दी ये रंग निकालो, वरना हम क्लास में घुसने नहीं देंगे, समझ गए? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं, तमाशा बना के रखा है। अरे सब बाप वैसा ही। क्या कैसे इंसान है यार ये। बड़ा अजीब इंसान है, जब देखो तब पीछे ही पड़े रहते हैं और कोई काम धंधा ही नहीं है। बताओ, इतने अच्छे इतने टैलेंटेड बच्चे हैं हम, इतना अच्छा काम किया, बेनी अंकल को शक तक नहीं हुआ, इतने अच्छे से भिखारी बन लिए, फिर भी किसी ने शाबाशी तक नहीं दी। इनको असली टैलेंट की कदर ही नहीं है। ओह, जिसको तेरी कदर है वो आ गई। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? ऋतिक, ये क्या हुआ? पूरे चिंपैंजी लग रहे हो। हाउ रेसिस्ट। आई एग्री। पर ये कलर लगा कैसे? एक्चुअली वो हमने गली के नुक्कड़ में नुक्कड़ नाटक था, तो हमने वहाँ पे परफॉर्म किया था, तो हम थोड़े किरदार में ज्यादा घुस गए, हमने रंग वंग लगाया, लेकिन ये रंग ना अब निकल नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम हो गई है। ऊपर से मास्टर जी ने धमकी दी है कि ये काला मुंह लेके हम क्लास में नहीं घुस सकते। टेंशन क्यों ले रहे हो? बस इतनी सी बात। देखो, ये कलर तो भले नहीं निकल सकता है, पर छुपा तो सकते हैं ना किसी कवर से। कवर से? ये कैसी बात कर रही है स्वीटी, सिर्फ चमची का क्यों सोचती है? ये दुपट्टा लगा सकती है, मैं और रणबीर क्या करेंगे हम दोनों? अरे मैं दुपट्टे से ढकने की बात नहीं बोल रही हूँ। तो मेकअप से हम कोई भी निशान छुपा सकते। मेरे पास है ना मेकअप। हाँ, और ना किसी को पता तक नहीं चलेगा कि तुम लोग मुंह काला करवा के आए हो। थैंक यू यार, अगर इस चीज में तू हमारी हेल्प कर देगी ना, तो तुझे ना आइसक्रीम ट्रीट मेरी तरफ से, ऑन मी। ओह, अरे बाप रे, ये क्या है? चमची, जब तक ये रंग नहीं निकलता तुम लोग मेरा मेकअप किट रख लो, मेरे पास काफी घर पे है। ये लो। थैंक यू स्वीटी, यू आर नॉट रेसिस्ट। बेनी यार, आज को दिन नहीं मनहूस है, बताओ कौन कारण नहीं है? रज्जू बेहोश हो गई। टेंशन कहाँ ले रहे हो? बेहोश हो गई तो फिर हॉस्पिटल तो आ गई। यार कि कोनो आदमी ऐसे स्वस्थ आदमी फिट पटांग हमें नहीं खाने, फिट आदमी मतलब अबे तू खड़ो खड़ो चक्कर खा जाए तो कछु ऐसे कछु छोटी बात है क्या? रज्जू बेहोश हो गई है। बड़ी बात भाई, आज ही हुआ। हाँ, अब वही हम कह रहे। क्या कहते हैं, हमारे क्लाइंट हम बेहोश हो गया, कहें कि आज क्या हुआ ना, जिंदगी में पहली बार मतलब दो लोग आए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ना चाहते थे और हम ही से लड़वाना चाहते, वकील एक और क्लाइंट दो, आपस में भिड़ गए, तो बहस होने लगी, धक्का मुक्की हो गई, और धक्का मुक्की में एक क्लाइंट ने दूसरे को धक्का दिया और बेहोश हो गया। बताओ, तो हम कह रहे मुश्किल हो गया। सिचुएशन कब कैसी अचानक से सामने आ खड़ी हो पता नहीं। अब देख हमारे घर में हमने कब नहीं सोची थी, रज्जू बेहोश हो गई। देखो, इसका मुबारक हो, कारण मिल गया, मतलब अर्जुन आ रहा है, मतलब 10वां है, इसलिए बेहोश। पागल है का? हमने कभी प्लान नहीं की, तू सारी तू खुशखबरी की बात कर रहे। हम कह रहे जब दूसरे टाइप की बेहोश हुई, बे वाले चक्कर नहीं आ रहे। ज्यादा घबरा रहे, फालतू में जा, कुछ नहीं हुआ उसको। इतनू लाइटली कैसे ले रहा हूँ यार? रज्जू बेहोश हो गई, कछु तो कारण होगो ना। हाँ, देखो क्या है कारण तो यार, अरे अपना जो मुकेश है ना, हाँ। मुकेश हॉस्पिटलाइज्ड हो गया भाई। अब बता। मतलब उसको क्या हुआ, उसको कब्ज की बहुत पुरानी बीमारी हुई। मतलब देखो यार, चिंता की बात हो जाती है। तो वो कैसे पता कब से? हम गए थे उससे मिलने के लिए गए थे। खुद हाँ, मिलने उससे गए? मिले यार। अरे यार, अपने किसी को कुछ होता है तो आदमी को कंसर्न होता है ना, अंदर से होता है कि नहीं, होना चाहिए। कमाल है, ससुरजा को रज्जो की बेहोशी को सुन के फर्क ही ना पड़ो, और वो सारो मुकेश जौन से पिछले 2 साल से नहीं मिलो, वो को देखने चलो गोजू। तो को पता, रज्जू हमसे कई बार कह चुकी कि कछु अजीब सो लग रहा हो, कछु घबराहट सी हो रही, कमजोरी, मतलब चक्कर से आ गई ना। देखो आज हमने तब ध्यान दे ला, वो तो जो दिन देखते अचानक से लुढ़क गई। अपने घर वालों को कुछ होता है ना, आदमी हाँ, का अब तू पॉइंट पे का, घर वालन को हो तो दिक्कत होती है ना। आदमी अंदर से ना सक पकाया रहता है, अरे खाने को मतलब गला जो है मुंह से उतरता नहीं है ना। देख
चखना खत्म हो गया। चखना पकड़ो पकड़ो कुछ है। यार तो कुछ चखना की पड़ी उते रज्जो को राज्य से बना लो बढ़िया पकड़ा, ये बगबू पकाए उसी से पकवाओ। ठीक हम कह रहे हमारी बीबी बेहोश हो गई, बस हम चखना बनवाएं, पकौड़ा तलवाएं, ठीक है लट। तेरा काम- दिमाग खराब है, का काम करें, गुंजा काम करें नहीं, चार सुनो। आदमी। कल तुम छुट्टी ले लो और हम भी छुट्टी लेते हैं, जी 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 यही चाहिए। और थोड़ा हम दोनों चलते हैं पिक्चर देखने सिनेमा हॉल, और लगी है रेशमा और शेरा की जवानी। जल्दी कल ही चलते वरना उतर जाएगी। जकीला ने छुट्टी ले, लुगाई को मतलब कुआं में फेंक दें। उतर जाएगी का फिल्म। पिक्चर उतर जाएगी और जा लुढ़क जाएगी, मतलब जाकी कोई परवाह नहीं पड़ी। छुट्टी जा वजह से ले ले, फिल्म हम देखें और जो अपनों। ओके डन, फिल्म कैंसिल, बाद में देखेंगे। तो यही तो हम कह रहे। ठीक है कोई बात नहीं, आगे लग जाएगी का अगली कोई फिल्म नहीं, वो देखेंगे है? हमारी जो समझ में नहीं आ रहा हो कि तू हर बात को इतने हल्के में काहे ले रहे हो। तुमको पता नहीं है कि बाकी बिना हम रह नहीं सकते, हम मर जाएंगे यार। तू जब बात काहे नहीं समझ रहा हो। फुल कंसर्न है तुम्हारा, लेकिन देखो हम तुमको सत्य बात बताएं, का हम सब निमित्त मात्र हैं। निमित्त निमित्त मतलब हम सब एक हैं। हाँ। और हम कब तक हैं ये कोई नहीं बता सकता। अभी क्या हुआ, मेरा एक क्लाइंट है, उसकी बीवी अचानक खटा ऑफ निकल ली, तो उसके बाद क्या ना उसको बड़ा दुख हुआ, और दुख हुआ तो उसने जानते हो क्या किया? कमरे के अंदर गया, स्टूल पे चढ़ा, जो है पंखे में रस्सी डाली, ऐसे लटका स्टूल को लात मारी, और क्या हुआ पंखा टूट गया, ऊपर से सीमेंट उमेंट लेके खूनिया लेके नीचे गिरा, और जो स्टूल गिरा हुआ तो उस पर उसकी कमर लगी, खटाक भाई, रीढ़ की हड्डी में क्रैक, बेड रिटर्न, हमेशा के लिए फिनिश। कंसर्न है भाई मुझे। वो जब बेहोश हो रही बाकू का है। अरे यार तुम बार बार तुम यहीं पर क्यों अटके हो? और भी दुनिया में लोग दुखी हैं। सुनो यार, इकलौती बीवी है, यही ना आपके तो काट के। एक बात सुनो, राजेश वाला मैटर है तो हम अभी बैठ कर नहीं पी पाएंगे, समझो। या तो आदमी पी सकता है या तो सुन सकता, बातचीत कर सकता है। अभी मेरा पीने का मूड है तो वो चैप्टर बंद, मुंह करो बंद, वरना पीना कैंसिल। बताओ। थैंक यू। दरोगा जी, बेनी ने कहा बोलो, हमें लगता है बौखला गो होगा सुन के, है ना? गुइया बौखला को दी के लट्टे को फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तुम्हारा नाम ले रहे, तुम्हारी तकलीफें बता रहे। जब जब तुम्हारे बारे में हमने बात से चर्चा करी, हाँ। मैंने तुरंत टॉपिक बदल दो। नहीं ऐसे नहीं हो सकते, बेनी इतने पत्थर दिल थोड़ी ना है। अरे रज्जो, जब तू बेहोश हो गई थी ना, तो बेनी ऐसे अजीब तरीके से देख रहे थे जैसे कोई तू रोज रोज बेहोश होती है। बता। अरे बिन्नू, हमें पता है, लेकिन हमने कहा सोचो, पता है बेनी जताना नहीं चाह रहे होंगे तुम्हारे। ऐसा कछु नहीं है, तुम्हारी ये गलतफहमी सब दूर हो जाएंगी। तुम थी नहीं ना तब। हम जब भी कछु बात करें, दुख तकलीफ सी कछु भी, तुम्हारा टॉपिक शुरू करो, वो ऐसे सुन रहो। एक तो धी को लट सुन ही नहीं रहो ना, और सुन रहो तो ऐसे जैसे वो बाकी लाने बड़ी नॉर्मल बात हो। पहले से पता था तो मजे ही लेंगे ना। अब भूख तो सालो। रज्जू, हमें यकीन नहीं हो रहा। बेनी सारो हमारी बात से एकदम अनजान ना, हमारी दुख तकलीफ से मतलब गुइया कछु मतलब ही नहीं है, अनजान बनो। जीजू, ऐसा तो नहीं कि बेनी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, ये आदमी ऐसा नहीं था। नहीं, हमें क्या लगता, तुमने ना बात ढंग से बताई नहीं होगी। तो क्या चाह रही, दिल बिल्कुल चीर के दिखा देते, या खून से भरो भो मतलब चिट्ठी पत्री ले जाते कि भैया हमारी रज्जो को जो हो गो वो हो गो। अरे जब सामने वाली पार्टी को फर्क ही नहीं पड़ रहा हो तो क्या फिर जताने। और तो और तुम जताने की बात कर रही। हमने जब तक कह दी थी कि रज्जो को बेनी हमें लग रहा हो कोनो खतरनाक बीमारी तो नहीं होगी, जानलेवा कोनो ऐसी बीमारी तो रज्जो ही ना रहे हमारे पास, हम तो बाकी बिना जी ना पाएंगे। बिल्कुल सारू आंसुए निकाल के धर दे हो, जाने का अच्छा तो देख रहे हो, कहूँ पीने में दिमाग है, कहूँ चखना। बेनी कहाँ देख रहे हो जो छोड़ो, तुमने ऐसे कहो कि हमें गंभीर बीमारी है। तुम ऐसा है दरोगा जी, जो 24 घंटे में कही गई बात है ना, दिन में एक बार सही हो जाती है। ऐसा नहीं है, वो लंगोटिया यार है ना, बाको टेस्ट ले रही थी सुजू, उतना ज्यादा मिलावट करके बात है कि तो असर पड़े, असर ही नहीं पड़ रहा हूँ ना, सो ऐसा बोलने पड़ू। जीजू, हाँ। बेनी इतनी आसानी से जाल में फंसने वालों में से नहीं है, कोई मोटा जाल बिछाना तो पड़ेगा। है भी तो मोटी चमड़ी की। अब हम कछु ऐसो करेंगे कि सारो अंटे में तब ही फंसेगो, वो फंस नहीं रहो ना। अब हम ढंग को ड्रामा करेंगे। करो करो करो, अपना दिमाग लगाओ, सबसे सारे मिल के दिमाग लगा दो, प्लानिंग करो। लेकिन हमको तो पहले से पता है
खुल के खेलेंगे हम भी एकदम इलाहाबादी टाइल्स से। जीजू कुछ प्लान है या ऐसी हवा में फेंक रहे हो? नहीं, दिमाग में चल रहा है कछु, लेकिन का है कि तनक ज्यादा टिका ली तो अबे खोपड़िया भन्ना रही है। हम तुम्हें कल बताएं, परसों शीशा में उतारेंगे फिर बाको। ठीक है, चलो गुड नाइट। हाँ गुड नाइट, कल प्लानिंग करेंगे। चल ठीक है। आओ। क्या बोलो तुमने? किसे? बेनी से क्या मैं गंभीर बीमारी? नहीं नहीं, अरे अरे ओ दादा, अरे गंभीर बीमारी। टेस्ट नहीं, हम तुम और टेस्ट करते हैं, एक्सरे निकालते हैं तुम और। अरे तो टेस्ट ले सब- रही थी सब- तुम। फिट हो दादा, बिल्कुल फिट हो। अब काला कलर किसी को नहीं दिखेगा और हम मास्टर जी के डांट से बच जाएंगे। अरे हाँ, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। किसी माई के लाल को पता नहीं चलेगा कि हमने मेकअप किया है। बता, एकदम नेचुरल लग रहा है। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पर ये इतना पुताई करके कहाँ जा रहे हो तुम सुबह सुबह? ये है वो माइकल लाल। आपको कैसे पता हमने मेकअप किया है? हाँ, अच्छा, इतनी लाली पोत रखी है, हैं? पूरे धोले धोले दिख रहे हैं ये चेहरे। किसी को मोतिया बिंद है ना, उसको भी पता चल जाएगा मेकअप करा है। हम क्या करें दीदी, हम तो बस मम्मी पापा की हेल्प कर रहे थे। अच्छा, मम्मी पापा ने कहा था मुँह पे काली पोत करने के लिए? अरे वो तो हमने भिखारी के रोल के लिए किया था, लेकिन हम कैरेक्टर में इतना घुस गए कि जो काली पोती थी फिर वो निकली ही नहीं। हमने तो सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, पक्का तो पक्का लगा लेते हैं, धोते ही निकल जाएगा। लेकिन अब निकला ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, यही 2 पैसे की अकल है। पहले पक्का रंग लगाओ, फिर एक्सपेक्ट करो निकल भी जाएगा वो। बावली पूंछ। ना ना, हम तो कैरेक्टर की बारीकियन पे काम कर रहे थे। देख के लगना चाहिए ना कि भिखारी आ रहा है। अच्छा, इतनी बारीकी से अगर पढ़ाई पर ध्यान दिया होता ना तो मुँह पे काली पोतने की जरूरत ही ना पड़ती। दीदी अब हम क्या करें? अब ऐसा काला मुंह लेके स्कूल जाएंगे तो मास्टर जी क्लास में नहीं घुसने देंगे। उन्होंने वार्निंग दिया है कि मुंह धो के आओ। अब जब धो रहे तो निकल नहीं रहा, इसलिए हमने मेकअप लगा लिया। उसी क्या बोल, गलती है मेरी गलती है, मैंने लगाया। हाँ, तुम चल रहे हैं, चल 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 चल। चलिए निकल जाओ, बस 2 मिनट में आंखों के आगे थे। नौटंकी बाज कहीं के। पता नहीं क्या है इस घर में, पता नहीं क्या ही नौटंकी चलती रहा बस सबकी। अरे मलाइका, ये बताओ कि राजेश कहाँ है? मम्मी तो कमरे में है, पर क्या हो गया? डॉक्टर क्या कर रहा है यहाँ? अरे बताया, बेहोश हो गई तो फिर मतलब इलाज कराने के लिए डॉक्टर साहब चाहिए ना। डॉक्टर जटायु हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एमडी हैं, तो ये ले आए। अब सब कुछ साफ हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। नहीं बहन अंकल, मम्मी बेहोश है, चक्कर वक्कर आके बेहोश कोई हो जाएगा। इतनी सीरियस लेने की बात थोड़ी है कि डॉक्टर को बुला के ले आए। चक्कर आया था डॉक्टर, ऐसे कुछ ना अरे है। कैसी बात कर रही हो, सीरियस बात है। बेहोश हो गई, खड़े खड़े गिर गई, तो इससे ज्यादा क्या है? कैसे बताऊं, सारे के सारे तो न उल्लू बना रहे हैं। पता है? हैं? हैं? ये बीके का तन्ने? तुमने कुछ कहा क्या? नहीं तो मैंने कहा कुछ नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि सुनो, अब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आ गए हैं, डॉक्टर साहब दूध का दूध पानी का पानी, मतलब जो अंदर जो भी बीमारी होगी ना वो सब जड़ से निकाल के पता कर लेंगे डिटेल में, है। और क्या है ना कि चोमूलाल भी इतने दिन से परेशान है, मतलब है, तो ठीक हो जाएगा। है डॉक्टर साहब, लीजिए। जाओ चेक कर लो, क्या पता बहुत सीरियस वाली कोई बीमारी निकले। ठीक, आइए। ऑल द बेस्ट डॉक्टर। चोमूलाल, चोमूलाल, हम डॉक्टर साहब को लेके आए राजेश के लिए। अरे ओ दादा, अरे रज्जो, अरे ये क्या मतलब 10वीं की तैयारी है? अरे यार, तेरा दिमाग खराब है का? इतने देख नहीं रहा रज्जो बेहोशा हो गई। वही तो हम चक्कर आ गो। ए, पकड़ 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 पकड़। अरे दादा, अरे बहनी, बहुत सही टाइम पे डॉक्टर ले आओ। हमारी समझ में ना आ रहा हो तो डॉक्टर साहब तना प्लीज देखो, तना अचानक से चक्कर आओ, एकदम लत से गिर गई। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी चेकअप कर लेता हूँ। दरोगा जी कहाँ हैं? हम क्या होगा हमें? अरे तुम चिंता ना करो, देखो बहनी कितने सही टाइम पे बढ़ गई। एक डॉक्टर ले आओ, हम घबरा रही थी। नहीं, हम बेहोश काहे हो गए? अरे राजेश, तुम टेंशन मत लो ना, बहुत बढ़िया डॉक्टर जटायु बहुत फेमस है, बेहतरीन डॉक्टर है, एमडी हैं। ये एकदम सच सच पता कर लेंगे सब कुछ कि क्या बीमारी है, कुछ छुप नहीं पाएगा इनकी नजरों से, समझ रहे हो ना? कुछ छुप नहीं
अच्छा आप ढंग से तुम इतने चलो तो आप दोनों ढंग से देखो, तुम बाहर आ जाओ। दो मिनट। एक सेकंड, ना 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 एक सेकंड, कहाँ बाहर जाए भाई, हमको भी देखने दो कैसे क्या इलाज है। लेडीज को ट्रीटमेंट है ना बेटा, ना लेडीज तो जेंट्स नहीं रह सकते? जेंट्स नहीं रह तो सकते। तुम कैसे, तुम जेंट्स हो ना? अरे हम आदमी हैं, पति हैं, बाकी हम और रहने नहीं तो घबराहट हो जाएगी ना अकेले आदमी के डॉक्टर साथ। साहब घबरा मत। होश में आ गई तो क्या सोचेगी कमरा में कोई है? ओ दादा रज्जू भाग गो। अरे अरे बहन जी आप लेटे रहिए, मुझे चेक करना है। गुइया चेकअप करने हमें कछु नहीं, हम बिल्कुल फिट फाट हैं, साफ सफाई कर रहे थे। हैं? अरे अभी आप बेहोश होकर गिर गई थी ना। अरे हमें कछु नहीं भाव हुआ है, हम ठीक हैं। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ है? मुझे ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। करेंगे करेंगे, सुनो ब्लड टेस्ट भी होगो और भी जो आपको समझ में आए भी सारी टेस्ट होंगे। हाँ। लेकिन भी टेस्टन की रिपोर्ट कब बनेगी वो हम बताएंगे। वो आप क्यों बताएंगे? डॉक्टर मैं हूँ। हाँ वो आप क्यों बताएंगे? वो तो मैं बताऊंगा ना कि रिपोर्ट क्या होगी। हाँ आप ही बताएंगे। आई एम द डॉक्टर। हो यो डॉक्टर। हाँ हाँ समझ गए, वही हम पूछ रहे थे। हम क्या कह रहे डॉक्टर साहब जो बताओ, गलत रिपोर्ट अगर तुमसे बनवाएं काउ चीज की तो तुम कितने में बिकोगे? एक्सक्यूज मी, मैं प्रोफेशनल हूँ, ठीक है? धीरे से। मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ। हाँ। ये मेरे वसूलों के खिलाफ है। आई एम MD। तो काय करी MD जब वसूलन के खिलाफ है? नहीं ठीक है। फालतू में कर ली ना। तुम पैसे की बात। हमें जो बताओ फीस का है आपकी, वैसे हाँ। जो नॉर्मल जाते हो आते हो। सी अभी मैं आपके यहाँ आया पर्सनल विजिट। हाँ। आई विल कॉस्ट 500 रुपीज। ओके ठीक है? ओके ओके। अगर आप लोग मेरे क्लिनिक में आते हाँ तो 250 रुपीज। 250 रुपए। हाँ 250 रुपए। क्या कहती हूँ? 1000 रुपए में हो जाना चाहिए, है ना? हाँ। नो हजार में डन करो ना। नो 5000 से एक पैसा कम नहीं। ये हम बोल रहे थे 1100 में डन करो। 1100 शुभ होती हैं। तो बाकी सुनो हम पे ध्यान दो, हमें दरोगा 1100 काम निकलेंगे तुम्हारे हमसे और हम वो सब पूरे करेंगे। हाँ। 1100 में 11 रुपये और दे दीजिए। हाँ ठीक है, शुभ हो तो है। चेक कर लो, कुछ चेक करना। वाह बेटा, डॉक्टर खेलिस हैं? चलो कोई बात नहीं, हम इलाहाबादी टाइल से खेलते हैं। है रणवीर चमची बढ़िया है हमारा। फेस तो बिल्कुल ऐसे शाइन मार रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ रोज लगा के आऊंगा। वो क्या मेकअप आजकल लड़के भी लगाते हैं। हाँ मेकअप लगा ले, नेकलेस पहन ले, चूड़ियाँ पहन ले, दुपट्टा पहन के घूम। चुप कांडी, ज्यादा मत बोल। अरे तुम दोनों चुप रह जाओ, सामने देखो मास्टर जी आ रहे हैं। तो टेंशन क्यों ले रहे हो? अब तो मस्त शक्ल हमारी अच्छी है, तो साफ सुथरी एकदम चमक। नमस्ते मास्टर जी। क्या बात है बच्चों, रंग तो पूरी तरह से निकल गया। हाँ मास्टर जी, आपके सामने गंदा मुंह लेके कैसे आ सकते थे, तो निकाल लिया। गंदा रिजल्ट लाने में जरा भी शर्म नहीं आती। खैर एनीवे, इतना पक्का रंग निकला कैसे? हमने वो स्पेशल आदिवासी फेस वॉश लगाओ, बाकी चेहरा रगड़ रगड़ के साफ करो तो आप देखो चेहरा चमक रहा है। सर आपका मुंह कभी काला हो जाए तो हमें बताना, हम हमेशा के लिए साफ कर देंगे। हमको ये जान के बहुत खुशी हुई कि तुम लोग हमको इतना फॉलो करते हो। वाकई में तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज कूट कूट के भरा है। थैंक यू सर, अब तारीफ खा ली हमने, क्लास में जाती हैं। अरे रुको रुको भाई, इतनी जल्दी क्या है? दरअसल तुम लोगों से एक छोटा सा काम है। हमसे? हाँ, क्या है ना, स्कूल में एक उदंड किस्म का लड़का है जो लोगों के ऊपर बाल्टी से पानी फेंक के भाग जाता है। जब कोई पकड़ने के लिए जाता है भाग लेता है, हाथ में नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा है कौन है। डोंट वरी, वो जो उद्दंड लड़का है ना, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। मतलब पता चल जाएगा वो कौन है, और हमें पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। हाँ, क्यों नहीं। स्कूल के जितने लफंडर लड़के हैं सब जो तुम्हारे परम मित्र ठहरे, है ना? हाँ, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि उन सारे परम मित्रों में से वो वाला परम मित्र कौन है जो बाल्टी से पानी फेंक रहा है? अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, बीच में टपक पड़ते हो। हमको पता है तुम लोग बिना फायदे को काम तो करोगे नहीं। सर ये कही ना आपने बात, आप हमें कितने अच्छे से जानते हैं। हाँ तो क्या है ना, आने वाले टेस्ट में हम तुम लोगों को अपने तरफ से 5-5 मार्क्स बढ़ा के देंगे।
अरे सुनो सुनो, 10-10 मार्क्स देंगे। अरे 15 पे बात फाइनल करो भाई। हमको पक्का विश्वास हो गया, तुम लोग हप्पू सिंह के ओरिजिनल बच्चे हो। सर आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम समझिए हो गया। शाम तक उस लड़के का नाम मेरे जुबान पे होगा, फिर आपके कान पे होगा। करेक्ट करेक्ट। मुझे भी ना अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ऐसा समझ आ रहा है कि वो लड़का कौन हो सकता है। हमको तुम लोगों से यही उम्मीद थी। कौन है? कौन ने पानी डाले हुए जाको देख लेंगे बाद में। तुम लोग तो गिरगिट का भी परदादा निकले, फिर से मुंह काला। Get out of the school! Get out!